मेहता। इनकी आंखें इसलिए नम हो गई क्योंकि अब उन्हें यह पल खूब याद आएगा। उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, उससे कई महिलाओं के लिए इन्होंने साहस और कुछ करने का एक जज्बा बनाया। मीरा भाईंदर में रीना मेहता कॉलेज में पिछले 6 दिनों तक महिला सशक्तिकरण का वर्कशॉप किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं इसमें खुशी खुशी पार्टिसिपेट की, जिसमें कुकरी, फैंसी ड्रेस जैसे कई कंपटीशन थे। और अब जब ये वर्कशॉप खत्म हो गया है तो रीना मेहता सहित महिलाएं भी नम हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस वर्कशॉप में खूब एंजॉय किया था और उन्हें अब ये पल खूब याद आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशॉप के आखिरी दिन में क्या कहना है महिलाओं का। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय मैं रीना मेहता कॉलेज में, जहां पे रीना मेहता ने रखा था, वो अलग अलग दिन रखा था, अलग अलग कार्यक्रम रखा था। आज उसका फाइनल डे है और यहां पे रीना मेहता ने उन महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया जिन्होंने ये सेशन के जो भाग लिया है। आइए बात करते हैं रीना मेहता जी से कि आज यहाँ पे एक वो भी क्षण देखा गया जब लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। उनका ऐसा मानना था, मैडम आपने जो हमारे लिए किया वो शायद ही कोई करता। यहाँ पे ऐसी कई महिला थी जिन्होंने ये भी बोला कि जो मेरे ससुराल में प्यार नहीं मिला मैडम, वो चीज़ें मुझे आज यहाँ पे खुशी मिली। आपने हमें कॉलेज के दिन याद दिला दिए, हमें स्कूल के दिन याद दिला दिए। आइए बात करते खुद रीना मेहता से, जो जब से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ी हैं तब से वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और महिलाओं को जोड़ रही है अक्सर। जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इससे बड़ी गिफ्ट मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली होगी, क्योंकि इन महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, इनके अंदर जो आत्मविश्वास आया है और जिस तरह से इन्होंने अपना उत्साह अपने आप में एक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकल रहे, तो मुझे लगता है कि इस सब के सामने धन दौलत मान प्रतिष्ठा कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्यों मालूम है, ये महिलाएं, इनके जो फीलिंग्स है और ये जिस तरह से मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई है, तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी। ये 5 दिन के हमारे जो सेशन थे, ये शायद मेरी भी ज़िंदगी के अनमोल पल में एक ऐसा सेशन, यादगार सेशन रहेंगे कि इनके साथ हम सब ने मिलकर इतनी मस्ती की, इतना कुछ सीखा। क्योंकि बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो कभी कॉलेज नहीं गई है, कभी उनको वो मौका नहीं मिला, और जो कॉलेज गई थी वो अपनी परिवार की जवाबदारी, अपने बच्चों को पढ़ाना, ऐसे बहुत सारी जवाबदारियाँ। एक महिला, जब मैं आज आपको एक सशक्तिकरण की जब बात आती है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला जब बचपन से आप ऐसे देखेंगे तो हमारे समाज में जब एक बेटी पैदा होती है, तब वो बेटी 1 साल से अगर बच्चा माँ बाप का हाथ पकड़ के चलता है, उसके बाद वो बेटी बड़ी होती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तब भी उसके ऊपर ये जवाबदारी डाली जाती है, बेटा अच्छा पढ़ ले, आगे जाएगी, अच्छा पढ़ेगी और बहुत कुछ बनेगी तो तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। ये हमारे लोगों की मानसिकता रही है। और जब महिला बेटी की जब शादी हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि अब तो मैं थोड़ा चैन लूँगी, लेकिन तब तक अपने पति की जवाबदारी, बच्चों की जवाबदारी, परिवार की जवाबदारी, ये सब में फिर महिला व्यस्त हो जाती है। फिर सोचती है बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 10th के बाद, कॉलेज के बाद मैं अपनी लाइफ जीऊँगी और शायद मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद में वापस वही कॉलेज के बाद में बच्चों की शादियाँ करना, ये सब में महिला व्यस्त हो जाती है, अपनी लाइफ जीना भूल जाती है। और बहुत सी महिलाएं यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन थे वो भी आए थे, तो आप उनसे करीब हमारे ऐसे करीब 8 या 10 महिलाएं हैं जो हमारे प्रोफेसर थे, उनके कांटेक्ट से वो यहाँ तक पहुँची थी, और एक महिला थी करके हमने उनको मना नहीं किया। तो जब उसके बाद जब महिला के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादियों की जवाबदारी, उसके बाद बहू बोलती है कि मैं जॉब जाना चाहती हूँ, मम्मी आप मेरे बच्चे को संभाल लीजिए। तो ये महिलाएं हम सब करती है, लेकिन लास्ट में जब ऊपर से भगवान आता है ना, तब वो सोचती कि हाँ अभी तो मुझे शांति मिलेगी। ये महिलाओं की हकीकत है, जो ओल्ड एज की महिलाएं, उनसे जाके पूछिए। तो आज मैंने इन तमाम महिलाओं को एक ऊर्जा, एक शक्ति और एक सशक्तिकरण के द्वारा ये मैसेज दिया है कि अपने लिए जिए। जब आप खुश हैं तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो इस तरह से महिलाओं की जो कहानी है ये अविरत चलती रहने वाली है, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन आज जो महिला यहाँ पे थी वो अपनी ज़िंदगी अपने आप से उन्होंने जीना शुरू किया है, उनका परिवार भी खुश है, उनके पतिदेव भी खुश है, उनके बच्चे भी खुश है। तो जो सशक्तिकरण उनके साथ उनके परिवार का भी मैं चाहती थी वो हो रहा है, क्योंकि महिला खुश है, परिवार खुश है, परिवार खुश है तो समाज खुश है, सोसाइटी खुश है।
सेशन के लिए क्या 6 सेशन इतने अच्छे से जिए हैं ना कि उसकी कभी शाम ही नहीं हो, आगे से आगे तरक्की करें। और रीना मैडम को हमारी तरफ से बहुत दुआ दुआ दुआ। थैंक यू रीना मैम, आज हमने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। आँखों में खुशी, चेहरे पे हंसी, गम का कहीं नाम नहीं, ऐसी रीना मैडम को हमारी खुशियों में कहीं शाम नहीं, कहीं शाम नहीं। धन्यवाद धन्यवाद रीना मैम ने, धन्यवाद। हमारी उम्र भी रीना मैम को लग जाए ऐसा हमारा कहना है। धन्यवाद धन्यवाद इन 5 सेशन के लिए रीना मैम को दिल से धन्यवाद। में महिलाओं के लिए गए 7 दिन से वर्कशॉप रखा था और इस वर्कशॉप में बेकरी प्रोडक्ट तथा अन्य चीज़ों का भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहा। प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं का विकास के लिए भी उन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा था। उसमें नृत्य भी थे, गायन भी था, एक्टिंग भी थी और महिला आगे बढ़नी चाहिए उसका मकसद था। और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया था और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आई थी। एक गृहिणी है और गृहिणी होने के कारण उनको घर में रहना ही पड़ता है, मगर जब वो घर में रहती है तो उसके साथ साथ वो अपने विकास के लिए, अपने आप को खोजने के लिए अगर बाहर निकलती है तो उन्हें ऐसे मौके अगर किसी के माध्यम से मिलते हैं जो रीना मेहता जी ने यहाँ पर दिए हैं, तो उन्हें मैंने आज देखा कि बहुत ही सभी खुश थी और उन्हें अच्छा यहाँ पे दिया है और बहुत अच्छा लगा कि महिला कुछ न कुछ करना चाहती है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से भी महिला बाल कल्याण समिति के लिए 6 करोड़ रुपया रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर क्षेत्र की सभी महिला उसका फ़ायदा उठाए। यहाँ पे जितने भी कोर्स होंगे वो उनको प्रशिक्षण देना चाहिए और अपने आप को एक सक्षम नारी की तरह आगे आना चाहिए। रीना मेहता कॉलेज के अंदर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है रीना मेहता जी, आज इनका जो वर्कशॉप हुआ था महिला दिवस के उपलक्ष्य में, आज हमने महिलाओं को सर्टिफिकेट्स बांटे। लेकिन जो आज महिलाओं का जब हम लोगों ने रिव्यू लिया इस कार्यक्रम के बारे में, तो अपने आप के अंदर महिलाएं के अंदर जो एक उत्साह था, एक उमंग थी और जिस तरीके से इस वर्कशॉप को उन्होंने सीखा, कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जिससे आने वाले समय के अंदर वो अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को एक रोज़गार देने की भी कोशिश कर सकते हैं, अपने परिवार को कुछ नई चीज़ देने की आज उन्होंने हुनर हासिल किया है और अपने आप के अंदर महिलाओं ने इस वर्कशॉप को बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ पे रीना मेहता जी ने काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी महिलाओं के लिए रखे थे, जहाँ पे उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला, अपने अंदर की जो खुशियाँ थी उन्हें यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया। बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी स्पीच देती है, ड्रामा करती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आज मैंने इस कार्यक्रम के अंदर देखी। मैं रीना मेहता जी को, उनकी पूरी टीम को, इस कॉलेज की पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए इसी तरह अच्छे काम करते रहेंगे। एक्चुअली मैम ने ये जो पूरा वर्कशॉप रखा था वो वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए ही था एंड ऑल थैंक्स टू मैम कि उन्होंने लेडीज़ के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उन्हें कुकिंग थ्रू अपना कुछ तो बिज़नेस चालू करने के लिए बहुत हेल्प की और बहुत सारी महिलाएं यहाँ से बहुत कुछ सीख के गई है। आज इनका फेयरवेल डे था, इसमें भी बहुत महिलाओं ने हिस्सा लेके और प्रेजेंट होके वही उत्साह और उतना ही जोश दिखाया। सो ऑल थैंक्स टू मैम टू टेक दिस इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन्स। लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। जैसे पत्थर गिरा हुआ है, मैंने देखा है उनको, पत्थर गिरा हुआ है उसको उठा के हीरा का कैसे रूप धारण करना है वो कर देती है, फिर अंगुली में पहना के हाँ और रूप धारण है ना, मतलब अच्छी से हो जाता है। उनमें कला है वैसी। हाँ मैंने उनका नेचर देखा है, बहुत अच्छा नेचर है। हाँ अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यहाँ से हमने डोनट सीखा, कुकीज़ सीखा, ब्राउनी सीखा, बहुत मज़ा आया, सलाद सीखा। 6 दिन बहुत एंजॉय किया। बहुत मज़ा किया। यादें क्या हैं जो आप लेके जा रही हैं? यादें हैं जो हमने स्कूल टाइम में नहीं एंजॉय की थी, कॉलेज लाइफ में की थी और इतने सालों बाद वापस हमको मिली है यादें, तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। बहुत ही पावरफुल लेडी है और हमको इतना सारा ज्ञान दिया है उन्होंने और इतनी सारी एनर्जी दी है कि वो कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, सबके साथ घुल मिल के रहती है। 25 इयर्स की मैरिड लाइफ के बाद में ऐसा फर्स्ट टाइम हमने ऐसा एंजॉयमेंट किया है, वो हमको बहुत जा चुकी हूँ। तो मैंने इस कॉलेज मूवमेंट को वापस से रिलीव किया है, वापस से जिया है, बहुत इंजॉय किया। और मुझे बेकरी का बहुत शौक़ है, मतलब बेकरी आइटम्स का, बेकरी चीज़ें बनाने का, घर पे सबको खिलाने का, इसलिए मेरे लिए सेशन सबसे बेस्ट था क्योंकि मुझे आगे जाके अपनी खुद की बेकरी की शॉप या कैफ़े खोलना है, जिसके लिए मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी रीना मैम और जो हमारे शैलेश शेफ़ हैं उनको, थैंक यू सो मच। घर से परमिशन कैसे मिला आपको यहाँ पे आने के लिए? इसके लिए टू बी वेरी फ्रैंक मुझे थैंक यू बोलना है अपने हस्बैंड जिगर को, जिन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं यहाँ से नहीं आती हूँ, मैं गोरेगांव से आती हूँ, मैं उनका लंच नहीं बना पाती हूँ इस सेशन की वजह से, तो उन्होंने एक सेट ऑफ रख लिया मेरे साथ कि वो डिनर करेंगे, सिर्फ डिनर करेंगे, वो लंच नहीं करेंगे,
जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे आऊँ और मेरी मनपसंद चीज़ बेकरी सीख पाऊँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। इनका बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुकीज़, कपकेक्स, ब्राउनीज़, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग को बाहर बहुत कॉस्टली गिरती है, जो हमें यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से सिखाया। और सर की एक इम्पॉर्टेंट बात कि वो पेशेंसफुली और एकदम हैप्पीनेस के साथ हम लोग को उन्होंने जो भी कुछ सिखाया बहुत अच्छा। यहाँ से कुछ यादें जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं? यादें तो बहुत लेके जा रही कि हम लोगों ने अपनी फिर से कॉलेज लाइफ बोलते ना जी ली है, रेट्रो से लेके डांस से लेके। कुछ कहना चाहेंगे रीना मेहता के बारे में? रीना मैम को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकाली। और हम तो ठीक है, हमारी लाइफ में हम लोगों ने तो कॉलेज की है, बट जो लेडीज़ जिन्होंने पूरी कॉलेज नहीं की है, ऐसी महिलाएं भी यहाँ पे हाँ, यहाँ तक हमारे सेशन में एक लेडी जो 63 इयर्स होने के बावजूद उन्होंने डांस किया, वो सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए कि हम तो करते ही हैं बट उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को उन्होंने सशक्त बनाया है। और आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था और मुंबई की तरफ भी जोगेश्वरी में मेरा मैका है, तो वहाँ पे भी सब लोग पूछ रहे हैं कि अरे कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी ऐसा कार्यक्रम अरेंज करो बीजेपी को बोलकर। मैंने कहा ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को कॉलेज के दिन याद आ गए। मतलब जब कॉलेज में जाते थे तो मस्ती करते थे, वो मस्ती हमने यहाँ पे कर दी, इसलिए बहुत ही मज़ा आया। हमने यहाँ पे डोनट सीखे, कुकीज़ सीखी, ब्राउनी सीखा, स्टार्टर्स सीखे, सूप सीखे, सलाद सीखा और सब घर पे भी ट्राई किया और घर पे भी सबको बहुत अच्छा लगा। मैम एक्सीलेंट है, उनको ना मतलब हम सबके लिए बहुत ही केयर करती है और वो बोले कि फ्यूचर में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। मैं ट्रेडिशनल डे में आई हूँ और मैं हरियाणवी लुक करके आई, जो मेरी है पहचान हमारी हरियाणवी लुक है, लेकिन रीना मैडम ने हमें ये दिखाने का मौका दिया है, इसीलिए मैंने भी बहुत तैयारी की, 3-4 दिन से तैयारी कर रही थी, तब जाके आज ये लुक आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है और ऐसे कुछ हट के काम किया है तो और कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है। नए नए आइटम बना के खिलाएंगे, सब पति को खुश करेंगे। देखिए 6 दिन का हमारा वर्कशॉप था। अगर आप इसमें देखेंगे जो महिलाएं पहले दिन आई थी और आज का छठा दिन में, उनकी एनर्जी लेवल, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। कहीं ना कहीं अगर वो आए थे वो कॉन्फिडेंस लेवल 10 था, तो आज वो कॉन्फिडेंस लेवल 100 के ऊपर गया है। और ये 6 दिनों में हमने इन्हें खाली बोलते ना कोर्स ही नहीं सिखाया, इनमें हमने इनको अपनी 6 दिन में ज़िंदगी जीना भी सिखाया है कहीं ना कहीं। आप अगर हमारे सेशंस देखेंगे तो हमारे सेशंस हमेशा से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहे। एक पार्ट में हम इन्हें होटल मैनेजमेंट से जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है हम वो सिखाते थे। सेकंड में हम इन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है, कोई डेज़ है, कुछ बन के आई है, कुछ फैंसी ड्रेस का है, रेट्रो थीम है, उनसे हमने बोलते हैं डांस का हमने रखा, परफॉर्मेंस रखी, किसी ने गाने गाए। तो जो लेडीज़ स्टार्टिंग पहले दिन इंटरव्यूज़ देने से डरती थी या थोड़ी घबराती थी, आज आप देखिए वही महिलाएं आके स्टेज पे बोल रही हैं, गाने गा रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये लेडीज़ को आगे जाके काम आएगा और ये कॉन्फिडेंस लेवल एक सोसाइटी एज अ सोसाइटी भी कहीं काम आएगा सबको। मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, तो यहाँ पे वुमेंस डे वर्कशॉप का जो आयोजन किया था, तो उसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा महिलाएं आई थी। तो उनके लिए एक कुलिनरी एंड बेकरी का वर्कशॉप अरेंज किया गया था और उसी के साथ में एक एंटरटेनमेंट भी हुआ था। तो उसमें हमने बेकरी के जैसे डोनट हो गए, कुकीज़ हो गए, ऐसे बहुत ही सैलड एंड सूप हो गए, ऐसे हमने प्रोडक्ट सिखाए। उनका महिलाओं का उत्साह इतना अप्रतिम था कि उनको जानो जैसे कॉलेज की डेज़ याद आ गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा सिखाने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रोफेसर निखिलेश दुसान है। मैं RDM सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ हॉस्पिटैलिटी में। और जब भी महिलाएं यहाँ पे आई तो उनकी खुशी देख के हमें भी खुशी महसूस हुई कि हमारे वजह से वो कुछ अच्छा हम लोग कर रहे हैं। उनका जो सशक्तिकरण है, जो आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, हमें ऐसा लगता है कि ये सफल हो गई है। और रीना मेहता मैम से भी हम लोग यही जो सपोर्ट उन्होंने हमें दिया है, हम लोग यही चाहते हैं फ्यूचर में। और जो भी प्रोग्राम है, हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है हम लोग अभी खुल के दे सकते हैं। हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देके हमें भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। हम तुम्हारे साथ हैं। था कि रीना मेहता का जो कि आज यहाँ पे फाइनल डे था और आज यहाँ पे जिन महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उन्हें आज सर्टिफिकेट दिया गया। आज जब हमसे बात कर रहे थे तो उनमें अंदर जो खुशी थी, जो ऊर्जा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि रीना मेहता मैडम की वजह से हमें कॉलेज और स्कूल के दिन याद आ गए। हम जब बचपन में जब हम कॉलेज जाते थे वो खुशी मुझे आज यहाँ पे मिली। यहाँ पे चाहे रेट्रो डे हो, फैंसी ड्रेस हो, कुकीज़ हो, अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रम किए गए, जबकि यहाँ पे काफ़ी खुशी और काफ़ी उत्साह था। और जब हमने यहाँ पे रीना मेहता से बात किया तो उनका ऐसा मानना था कि ये जो हमारा वर्कशॉप था ये यही ख़त्म नहीं होता, हम आगे भी करने वाले हैं। इन महिलाओं को सशक्तिकरण लाना है और इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये जो महिलाएं हैं
अपनी फैमिली में ये रम जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी खुशियाँ गुम हो जाती है। तो इन्हें हमें वो वापस से लानी है और इनके चेहरे पे वापस से हंसी लाना है। ये तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है रीना मेहता जी का, जिन्होंने इन महिलाओं के बारे में सोचा और इन महिलाओं को सशक्तिकरण बना रहे हैं और ये आगे भी बनाते रहेंगे। बॉन्डर इंडिया के लिए और देश राय की रिपोर्ट।